अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर। मुनि बोले, पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। इस क्षेत्र में उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर, श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मृत्यु लोक सर्वथा निस्सार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जगम प्राणियों की गति है, वे भगवान शरीर में कैसे आए? ऐसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। इसे देवता और दैत्य भी आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं, उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, अक्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निर्जन, समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र रूप से स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक, नित्य तृप्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वेंकुट और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं।
व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, निर्गुण, गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वरण्य, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, तुष्ट, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदि देव पर ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्य गर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगन्मय है, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्म भर्म पूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं। इनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था, वही मैं भी आप लोगों से कहूंगा, जो अपने चारों मुख से ऋक, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्ण के जल से हुआ है, असुर गण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है, वह नर नार पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं, वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी, उनकी वासुदेव संज्ञा है, ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है, वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजा पालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थुथुन ने थुथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया।
फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगु वंश में परम प्रतापी जगद जगदनी कुमार जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए। जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए ऋषियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हो महात्मा अलर्क को अष्टांग अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकाण्व में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय ले अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। स्वर्ण में मेरुगिरी पर्वत स्वर में मेरुगिरी उसका किंजलक केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मेल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उदत हो गए। उनका नाम मधु और केटव था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्दश दैत्यों का वध किया। वे तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और त्रियक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य है, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के अवतार का उपक्रम। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। स्वर्ण के गुरु स्वर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य और मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय वे ये
काल नेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदरासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार, बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्ति धारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अश्रोहणी सेनाएं हैं। सुरेश्वर, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का वह यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसीलिए आओ, हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदन करें। यूं वे सबके आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यूं कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्र चित्त होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रेमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समिष्ट बुद्धि, महतत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृति में संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से उसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र दोनों, अश्वनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए उन्मुक्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देव की देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह शाम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। यूं कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए।
अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। उसके इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, निद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वासुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। वे प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसी के शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांति गौर होगा। तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ से अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पृथ्वी पर की शिला पर पछाड़ेगा किंतु तू उसके हाथ से निकल कर आकाश में ठहर जाएगी। यूं कहने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों का वध करके अब अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्निति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है जो प्रातः काल और उपरान में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से तेरी पूजा करेंगे उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। भगवान का अवतार गोकुल गमन, पूतना वध, शकट भंजन भंजन
यमला अर्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़ों का बछड़े चराना। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान श्री विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश के में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गईं। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन सत्वन करने लगे। देवता बोले देवकी देवता बोले, देवी तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान श्री विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। तदंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु जी रूपी सूर्य देव का देव की रूपी प्रभात वेला में हुआ उदय हुआ प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तदंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देव की रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लास पूर्ण वचनों में भगवान का सत्वन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं, परंतु देव आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, इस यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्य का उपसंहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी पूर्व जन्म में तुमने मुझे
मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा सत्वन किया था, वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, यूं कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे, यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। उसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री पुत्री इस बात का इस बात को जान न सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थी, वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा, मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की शैया पर उसे सुला कर पहले की भांति बैठ रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ो छोड़ो दो इसे, यूं कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्व स्वभूत वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूं कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे। तदंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनु और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए तथा अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी
विष्णु जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे बल यत्न पूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव और देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। आप लोग संताप न करें, आपके बालकों की भवित भविष्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना दे कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा, जिसके लिए यहाँ आए थे। वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहां रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के यूं कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर समान लाद कर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उनके स्तन को दोनों हाथ से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ किया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। वह जोर जोर से कराती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा, पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर ले श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ में अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपी धारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु और जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन रूप से विराट बन गए और तीन पगों से सारी त्रिलोकी को नाप कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख बाहु प्रबाहु कोहनी के नीचे का भाग मन और इन संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैंकुट दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, कोणों में
ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्वस्ति स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के आघात से ही वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने ही गिराया है। यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद गोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा ने भी आश्चर्य चकित हो टूटे फूटे भांडों के टुकड़े और छकड़े की दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उनके दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ओखले से बांध दिया। उसके बाद कहा, अरे ओ चंचल, तू बहुत उधम मचा रहा था, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। यूं कहकर गृह स्वामिनी यशोदा अपने काम काज में लग गई। जब यशोदा काम धंधे में घर के काम धंधे में फंस गई, तब कमल नयन श्री कृष्ण ओखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ओखली को जो जो ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष धड़ाम से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत झलक रहे हैं। उसकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उधर में दाम रस्सी बंधने के कारण ही श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। तदंतर नंद आदि समस्त
बड़े बूढ़े गोप जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश के हेतु भूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आधी आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिरना आदि। अतः अब हम विलंब न करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन को चल दें। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहां से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब न करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाए झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीला पूर्वक वह सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां सब और वर्षा काल की भांति नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गौओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाढ़ लगा कर बस गया। तत्पश्चात बालक और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की ध्वनि निकालते थे। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ा करते फिरते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वे उस महाव्रज ब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी पड़ने से नई नई घास उग आई। स्थान स्थान पर बड़ी वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई, जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की डेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर अद्भुत मनुष्यों के मन कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छा अनुसार ब्रज में लौट आते और अपने समय तक ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। कलिया नाग दमन। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे।
घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फनों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कलिया नाग कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से टपके बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वसु के आघात से जो जल में हिलोरें हिलोर उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालिए का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सकें। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुद्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उस नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आए। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों में विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, व्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया हद में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है। तुम जल्दी आओ और विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर ब्रज वज्र टूट पड़ा। समस्त समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया हृद पर दौड़ी आई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ है? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोप गण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मोह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों दंडवत हो गए। अन्यान्य गोपियां भी शोक से आतुर हो रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला
सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौवें और श्री कृष्ण के बिना ब्रज ब्रज किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बालक को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमयी परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रज में ये गोपियां ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की अपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फणों को नीचे झुका कर वे उस पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए। वह जिस फण को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने पर नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजरस धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु के में की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं। संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं। आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब त्यागना चाहता है। हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिय नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था और भी वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा। आप पर हैं, पर मूल प्रकृति भी आदि कारण है। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन, आप पर से भी पर हैं। फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वरूप से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो।
सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। आप क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। धेनुक और प्रणब का वध तथा गिरि यज्ञ का अनुष्ठान। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल अपन आगे से आनंद लेंगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण